मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ बहुत ही बेहतरीन उपन्यास जिसका नाम है मृत्युंजय। इस उपन्यास को लिखा गया है महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। 16वें दिन का प्रातःकाल सुवर्ण किरण रूपी पारिजात पुष्पों की सुगंधि कुरुक्षेत्र पर छिड़कता हुआ उदित हो रहा था। शुक्ला द्वितीय का दिन था वह। सभी देवताओं ने असुरों के विनाश के लिए जैसे स्कंद का अभिषेक किया था, वैसे ही समस्त कुरु सैन्य को एकत्र कर दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति पद के लिए अभिषेक किया। जिस मूल स्थान पर युद्ध प्रारंभ हुआ था वह स्थान अब 3 कोस उत्तर में रह गया था। सम्रांगण प्रतिदिन बदले जा रहे थे, दक्षिण की ओर सरकते जा रहे थे। सोम वैष्टित औदुंबर के आसन पर बैठे हुए कर्ण की दाईं कलाई पर दुर्योधन ने निशिगंधा के धवल पुष्पों की सुगंधी माला कसकर बांध दी तथा अपनी कमर से सुतीक्ष्ण खड्ग निकालकर उसको अंतरिक्ष में घुमाते हुए उसने चिल्लाकर घोषणा की, कौरव सेना नायक दिग्विजयी अंगराज कर्ण, जयतु जयतु जयतु। विविध रंगों के सुगंधी पुष्प अपने सेना नायक पर बरसाते हुए कौरव सैनिक क्षण भर को भीष्म और द्रोण का पतन भी भूल गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सेनापति के दमकते मुख की एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाने लगे। पुरोहित तथा बंदीजनों ने उसके सुनहरे घुंघराले बालों में सुगंधी तेल डाले। मुहूर्त की घटिका प्रदर्शित करने वाला छिद्रमय पात्र जल से भरी हुई नाद में डुब ध्वनि करता हुआ जैसे ही डूबा, दुर्योधन ने तबक में रखा हुआ सेनापति का विख्यात किरीट उसके मस्तक पर रखने के लिए उठाया। हाथ से उसको बरचते हुए कौन्तेय होकर भी राधे के रूप में स्वयं को धन्य मानने वाले उस महारथी ने पार्श्व में खड़े हुए अपने पुत्र वृषसेन की ओर साभिप्राय देखा। वृषसेन ने तुरंत ही एक तबक सविनय पिता के सम्मुख रख दिया। उस पर पड़ा हुआ रेशमी वस्त्र हल्के हाथ से दूर कर सूर्यपुत्र ने उस तबक में रखे हुए दूसरे स्वर्णिम किरीट को दुर्योधन उसे हाथ लगाए उससे पहले ही स्वयं ही उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। वह किरीट ठीक मेरे किरीट की बनावट जैसा ही था। पूर्व क्षितिज पर आकाश का सम्राट सविता अपनी किरणों के सहस्त्र घोड़े दौड़ाता हुआ आकर खड़ा हो गया। चक्रवाक, सारंग, धनछड़ी, वन्य शुक और चकोर पक्षियों ने उसका स्वागत करने के लिए घोंसले छोड़कर आकाश में उड़ानें भरी। ओस की बूंदों के मौक्तिक तृण पर्णों पर चमकने लगे। वायु के झोंकों के साथ क्षण भर में ही वे कुरुक्षेत्र की विशाल हृदय भूमि में लीन होने लगे। समस्त चराचर नव चैतन्य से नृत्य करने लगा। सेनापति बने हुए कर्ण ने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी सैन्य रचना के लिए सुविधाजनक स्थान चुना। कौरव सेना एक विशाल मगर का आकार धारण कर खड़ी हुई। उस मगर के नेत्रभाग के स्थान शकुनी और उल्लूक ने ग्रहण कर लिए थे। मस्तक का स्थान संतप्त अश्वत्थामा ने स्वीकार किया था। बाएं पैर के स्थान पर कृतवर्मा और दाएं पैर के स्थान पर गौतम खड़ा हो गया। पिछले पैर के स्थान पर मद्रराज शल्य खड़ा था और इस मगर के ठीक मध्य में लाखों कुरुओं के घेरे में दुर्योधन को छिपाकर स्वयं कर्ण मुखाग्र पर खड़ा था। उसका सुवर्ण मंडित विजय धनुष सूर्य के कदमों में दमकता हुआ पांडव सेना से मानो कह रहा था, मैं आज बाण फेंकूंगा ही नहीं, फेंकूंगा केवल धधकती हुई तप्त किरणें। उसके रथ के शुभ्र घोड़े कान खड़े कर कुछ क्षणों में ही लगने वाली वल्काओं के झटके को स्वीकार करने के लिए जबड़े तैयार रखकर उतावली से पैरों के खुरों से कुरुक्षेत्र को कुरेद रहे थे। उसके सबसे ऊंचे रथ जैत्र पर लगी हुई उल्का जैसी श्वेत पताकाएं श्रृंखला दंड का चिन्ह मस्तक पर शान से धारण कर फहराने वाला काशाया वर्ण के अतल सी ध्वज को चारों ओर से घेर कर हवा के झोंकों में झूम रही थी। छोटी छोटी सुवर्ण घंटियां ईशा दंड के साथ हिलती डुलती हुई मधुर कर्णित ध्वनि कर रही थीं। पट्टीश, शूल, तोमर, चक्र, वरुथ, गदा, खड्ग, त्रिशूल,
भाले तथा परशु, इनसे रथ का पृष्ठभाग ठसाठस भरा हुआ था। असंख्य प्रकार के बाणों को उद्रस्त करने के लिए शताधिक तूणीर अपर्याप्त सिद्ध हो रहे थे। संपूर्ण रथ चकत्ते वाले व्याघ्र चर्म से आच्छादित था। मगर के मध्य स्थान से दुर्योधन ने एक विशिष्ट शंख फूंक कर जैसे ही चढ़ाई का संकेत किया, कर्ण ने अपना पुष्पमालाओं से सुशोभित विजय धनुष ऊंचा कर घुमाया फिराया। घोड़े की वल्गा की तरह पुष्ट दिखाई पड़ने वाली रक्त में धमनियों को तान कर फुलाते हुए अपना हिरण्य गर्भ शंख उसने इतनी जोर से फूंका कि सम्रांगण के आसपास लालच से इकट्ठे हुए तितिर, गिद्ध जैसे क्रूर मांस भक्षी भी भयभीत होकर आकाश में उड़ गए। हाथियों की देह के रोम खड़े हो गए। निश्चय ही वह शंखनाद नहीं था, मानो अपने अवमानित राजमन के युगों युगों से संचित उष्ण निश्वास को ही वह प्रथम कौंतेय भुजंग की तरह फेंक रहा था। आरोह लोहत्राण के भीतर अपनी बलशाली भुजा को बहुत ऊंचा उठाकर उसने कुरु सैन्य को गगनभेदी स्वर में आज्ञा दी। कुरु सेना का विशाल मगर कर्ण रूपी जबड़ा फैलाकर पांडवों को निगलने के लिए आगे रेंगने लगा। कलकल करता हुआ, गरजने वाला, विक्षिप्त बना हुआ। अर्जुन के सेनापतित्व में पांडव सेना अर्धचंद्र का आकार धारण कर आगे बढ़ने लगी, जिसकी वल्गाएं मेरे हाथ में थीं। अर्जुन के उस नंदी घोष रथ के दाएं हाथ पर धृष्टद्युम्न खड़ा था। बाएं हाथ पर एक हाथी पर आरूढ़ होकर गजपथ का नेतृत्व करने के लिए लाल नेत्रों वाला भीम आवेश से आगे बढ़ रहा था। पार्श्व में युधिष्ठिर खड़ा था। कर्ण को सामने देखकर उसका मन भय से थर-थर कांप रहा था। हाथ उठाकर अर्जुन ने क्षण भर अपनी सेना की चंद्रकला को थोड़ा पीछे किया और देवदत्त शंख फूंक कर एकदम जोर शोर से आगे बढ़ा। रथ के घोड़े दौड़ाते समय मेरे मन में विचार आया कि अर्जुन को यह ज्ञात नहीं है कि वह किससे लड़ रहा है और कर्ण को यह ज्ञात है, इसलिए उनके युद्ध का स्वरूप कितना छलनामय विचित्र हो गया था। सामने से शुभ्र घोड़ों के उछलते हुए रथ में सिंहनाद करते हुए आने वाले कर्ण को देखकर पांडव सेना की समझ में नहीं आया कि पर्वत शिखर पर तपने वाला सूर्य आकाश में है या सामने स्थित सोने से संपूर्ण मड़े हुए चमकते ऊंचे रथ में उसका मुख किरणों में चमचमाने वाले सुवर्ण कुंभ की तरह ही चमक रहा था। इतना पहले कभी नहीं दमका था। पुष्ट कंधों पर झूलते हुए घुंघराले बालों की सघन लटें रथ के चक्र का धक्का लगते ही क्षण भर को कंधे से अलग हो रही थीं, पुनः कंधे पर झूल रही थीं। वह वृष स्कंद आ रहा था, अरण्य पवन का विकराल रूप धारण कर, ज्वार के समय विक्षुब्ध महासागर की तरह। जो सामने दिखाई दे उसे जलाकर भस्म करने के लिए उतावले ज्वालामुखी की तरह। उसकी नीली आंखें घूम घूम कर कपिध्वज को ढूंढ रही थीं। आज मैंने एक बुद्धिमानी की थी। सदैव सामने की सेना को स्पष्ट दिखाई दे इस ढंग से लगा हुआ फहराने वाले अपने रथ का ध्वज उलटकर ऐसा लगा दिया कि उस पर अंकित चिन्ह पांडव सेना को दिखाई देता रहे। दोनों सेनाएं गरजती हुई एक दूसरी से भिड़ गईं। कपिध्वज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यह देखकर क्षण भर उलझन में पड़े हुए राधेय ने अपना रथ एकदम हमारे गजदल की ओर मोड़ दिया। वह विष से बुझे हुए असंख्य बाण मृग नक्षत्र की वर्षा की तरह इस तरह अनवरत फेंक रहा था कि पहले एक प्रहर में ही उसने गजदल के पैर उखाड़ दिए। शरीर में विष का असर होते ही हाथी अत्यधिक उन्मत्त होकर लौटे और हजारों पांडव सैनिकों को ही पैरों तले रौंदते हुए जिधर रास्ता मिला उधर ही भागने लगे। गत प्राण होकर धराशायी होते हुए किसी तरह टिक कर जीवित रहने के लिए छटपटाने वाले योद्धाओं को कुचलने लगे। कर्ण द्वारा किए जाने वाले हाथियों के क्रूर संहार को रोकने के लिए क्रुद्ध होकर दौड़ने वाले भीम को अश्वत्थामा ने बीच में ही रोक दिया। उनका संग्राम मानो दो क्रुद्ध व्याघ्रों का पंजा फाड़ युद्ध था। सात्यकी विंद अनुविंद से भिड़ गया था। दृष्टद्युम्न कृपाचार्य को घेर रहा था। श्रुत कीर्ति मद्रराज पर टूट पड़ा। सहदेव और दुशासन एक दूसरे पर बाण वर्षा कर रहे थे। दुर्योधन मगर का केंद्र स्थान छोड़कर अपना रथ जैसे ही एकदम युधिष्ठिर के पास लाया, युधिष्ठिर की सुरक्षा के लिए मैंने अर्जुन का रथ उसके पास ले जाकर भिड़ा दिया। जैसे जैसे सूर्य चढ़ने लगा वैसे ही वैसे धूल के बादल आकाश मंडल में घिरकर छाने लगे। हाथियों की निरंतर चित्कार से शस्त्रों की खनखनाहट भी सुनाई नहीं पड़ती थी। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह देखकर बौखलाए हुए कर्ण ने
पांचाल और मत्स्य के पथक अपने जैत्र रथ के नीचे एकदम रौंद डाले। जैसे जैसे सूर्य क्षितिज से ऊपर की ओर सरक रहा था, वैसे ही वैसे उसका रथ और अधिक गतिमान होता जा रहा था। कभी शूल, कभी तोमर, कभी गदा। इनके हाथ बदलते समय वह कानों के निचले भाग में संचित स्वेद बिंदुओं को पहुंच डालने के लिए ही क्षण भर रुकता। सूर्य सिर पर आया। उसी समय भीम ने समर्थ योद्धा क्षेम ध्रुति को रथ से नीचे गिरा दिया। सन सप्तकों से भिड़े हुए अर्जुन ने दंड और दंडधर इन राजाओं को कंठ स्नान करा दिया, इसलिए अश्वत्थामा झल्लाकर उसके ऊपर टूट पड़ा। जिस पांचाल पथक में कर्ण घुसा था, वहां अब स्पष्ट रूप से शंकुल युद्ध प्रारंभ हो गया था। जो कोई सामने दिखाई देता उससे पक्ष पूछकर लड़ने को ललकारता हुआ प्रत्येक योद्धा ऐसा भान रहित हो रहा था जैसे युद्ध की मदिरा पीकर उन्मत्त हो गया हो। मत्स्य और पांचालों के वीर पथक प्रमुख कर्ण के सामने धड़ाधड़ गिर रहे हैं। यह देखकर उसे अवरुद्ध करने के लिए मैं अपने 5 जन्य शंख से विशिष्ट स्वरों में सांकेतिक बोल निकालकर नकुल से बार बार कह रहा था, नकुल नकुल, कर्ण क्यों रथ मोड़ो। उस घनघोर कोलाहल में मेरा संकेत नकुल को आधी घड़ी बाद सुनाई दिया। 2 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद उसने अपना सैन्य दल अपने पीछे लिए हुए मत्स्यों के पथक में प्रवेश किया और आगे बढ़कर सीधे कर्ण से टक्कर ली। परंतु वह जिस सेनानायक से टकराया था वह कोई शीतल सलील का प्रपात नहीं था, वह था विद्युत का आघात। वह नकुल के बाण सहज प्रत्यावर्तित करता हुआ उसको पुनः पुनः रथहीन करके हंसता हुआ उसकी दुर्गति देखने लगा। अंत में अपना ऊंचा रथ उसके रथ से भिड़ाते हुए निशस्त्र किए हुए नकुल से वह बोला, जाओ अपने बड़े भाई उस अर्जुन को मेरे सम्मुख भेज दो, इसीलिए तुम्हें प्राणदान दे रहा हूं। लज्जित नकुल सिर झुकाकर उसके सामने से जब लौटा तब वह स्वयं भी यह नहीं जानता था कि उसकी माद्री माता ने पति के साथ सती होते समय कुंती देवी के हाथों उसका जो जीवन पुष्प दिया था उसको वह प्रथम कौन्तेय अग्रज होने के नाते सुरक्षित रख रहा है। संपूर्ण देह के रक्तकण युद्ध की सर्वग्राही वडवाग्नि में जलकर क्षार होने का समय आने पर भी वह राधेय राजमाता कुंती देवी के दिए हुए वचन का निष्ठा के साथ पालन कर रहा था। संध्या के समय युधिष्ठिर पुत्र प्रतिविंध्य ने चित्रराज को कंठ स्नान करा दिया। जिस समय संध्या काल की तिरछी सौम्य किरणें कुरुक्षेत्र के चारों ओर ऊंचे वृक्षों की लंबी परछाइयां डाल रही थीं, उसी समय मैंने अर्जुन का नंदी घोष रथ पहली ही बार कर्ण के ऊंचे जैत्र रथ के सम्मुख खड़ा किया। एक दूसरे को सामने देखते ही वे भड़क उठे। उन दोनों की मुखाकृतियां इस तरह संतप्त हो गईं जैसे हवा को पाकर अग्नि भड़क उठती है। वे दोनों ही जोर से एक दूसरे पर चिल्लाए। उनकी चिल्लाहटों से घबराए हुए आसपास के हाथी भी भाग खड़े हुए। एक दूसरे का लक्ष्य भेद करते हुए उन्होंने अपने अपने भारी धनुषों से अनवरत ऐसे बाण फेंके कि क्षण भर में ही आकाश इस प्रकार आच्छादित हो गया जैसे मृग नक्षत्र में मेघों से आच्छादित हो जाता है। घड़ी भर तक उनके अमोघ वेगवान नाद में बाण बड़ी भयंकरता से एक दूसरे से टकराते रहे। उनके लोह अग्रभागों से चिंगारियों ही चिंगारियां बरस रही थीं। रात होने से पूर्व ही संध्या समय होते हुए भी उन चिंगारियों से आकाश का भव्य गुंबद तारक खचित सा लग रहा था। उन चिंगारियों में कर्ण का सारथी सत्यसेन दग्ध हो गया। अर्जुन के बाणों से वह मृत हो गया। कर्ण अर्जुन की बाण वर्षा से आच्छादित हुआ। उस दिन का आकाश, कुरुक्षेत्र पर छत्र चामर डुलाने वाला आकाश, फिर निरभ्र हुआ ही नहीं, क्योंकि रात्रि रूपी मायावी योद्धा ने अंधकार की काली किरणों के बाण फेंककर उनके बाण को भी क्षण भर में आच्छादित कर दिया। शुक्ल द्वितीया का वह विकट 16वां दिन भी जैसे तैसे समाप्त हुआ। रात घने अंधकार के असीम आवरणों को कुरुक्षेत्र के चारों ओर लपेटने लगी। दिशाओं में स्याह काला अंधकार छाया हुआ था। हाँ, घड़ी भर के लिए दृष्टद्युति के शांत और नीरव तट पर तड़तड़ करती हुई धधकती सत्यसेन की चिता ने उस अंधकार को अवश्य प्रकाशित कर दिया था। सत्यसेन उसके रथ की वल्गाएं संभालने वाला केवल सारथी नहीं था, केवल पत्नी का भाई नहीं था, कुरुओं का केवल एकनिष्ठ सेवक नहीं था, बल्कि कर्ण के राजकीय जीवन में अनिवार्य परिस्थितियों के कारण भ्रम में डालने वाले अनेक समर प्रसंगों के अवसर पर उसको सावधानी का संकेत करने वाला छोटा नगाड़ा था। सचेत हितैषी था।
इसीलिए देह का भान भूलकर वह सत्यसेन की चिता की ओर देखता हुआ एकाकी ही दृष्टद्युति के तट पर बैठा हुआ था। अंधकार के किट्ट काले हाथी को अविरत चाटने वाली सत्यसेन की चिता की पीली अग्नि ज्वालाओं को देखते समय उसे प्रत्येक लपट में ही सत्यसेन ही दिखाई दे रहा था। रात्रि में असमय कंधे पर घड़ा लेकर गंगा के नीरव तीर पर मिलने वाला सत्यसेन, कवच कुंडल दान कर अनेक मर्मभेदी अभिशापों की मरण तुल्य भारी गठरी पीठ पर लाद कर वचनों का मुक्तदान करता हुआ, साक्षात तेज की खान होने पर भी केवल अति साधारण जीवन बिताता हुआ वह यहां तक आ पहुंचा था। अपने पास सुरक्षित रखी हुई अंतिम विशेष वैजंती शक्ति भी घटोत्कच पर फेंक कर अब वह पूर्ण रूप से रिक्त हो चुका था, एकाकी हो गया था। परंतु इस एकाकीपन में भी उसके उत्साही कुलीन वीरमन की साधना और सूर्याराधना से प्रज्वलित द्वीप आत्मिक तेज की एक अपराजित और अशरण उर्मी उसे सदैव धैर्य बांधती आई थी। यह उर्मी ही उसका संपूर्ण जीवन था। इसी एक आत्मिक उर्मी के बल पर वह चाप से छूटे हुए बाण की तरह झपटता हुआ सदैव आगे बढ़ता गया था। मैं किसी महान तेज से संबंधित हूँ। मेरे अंतरतम में कोई चुपचाप दिव्य प्रेरणा दे रहा है। इस दुर्लभ प्रतीति का एक तार उसका जीवन संगीत रचता आया था। यह प्रतीति अन्य किसी को नहीं थी। सचमुच ही उसको समझ पाना अत्यंत दुष्कर था। उसके जीवन के दो स्पष्ट भाग थे। सूर्य केंद्र से गूढ़ प्रतीति के सूक्ष्म धागों से बंधा हुआ उसका उच्चात्मा, आसपास के सामाजिक जगत से दिन प्रतिदिन बंधा हुआ उसका शरीर और मन। कभी कभी इन दो भागों का अतर्क्य और अकल्पित मिश्रण हो जाता था। उसी से उसका जीवन इतना संघर्षमय, इतना भ्रांतिपूर्ण और इतना गूढ़ तथा रहस्यमय लगने लगता। उसका सारथी सत्यसेन भी अब कभी समाप्त न होने वाली अनंत यात्रा पर चला गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि महारथी का आधे से अधिक यश उसके कुशल सारथी पर अवलंबित होता है। वह जिस ओर ले जाए वही उसकी दिशा होती है, वही गति होती है। उसका सदैव के सारथी के चले जाने के कारण अब तक पांडवों के चतुरंग दल में मुक्त रूप से भ्रमण करने वाला व्याघ्र चर्मांकित अजय जैत्र रथ अब कुरुक्षेत्र पर जमी हुई रक्तमांस की दलदल में किसी भी समय फंस सकता था। सूर्य मन से पलक तक न मारता हुआ सत्यसेन की धधकती चिता की ओर एकटक देखता हुआ वह दृष्टद्युति के निस्तब्ध तट पर अकेला ही खड़ा था। ग्लानि से भरा हुआ, बधिर, आत्मविस्मृत या इंद्रियातीत, स्वयं ही क्षितिज के भारी धूसरित कगारों को भेद कर पार गया हुआ। मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात था कि उसका पराक्रम महान था, त्याग महान था, लोकप्रियता महान थी और इन सब से अधिक उसकी सूर्याराधना महान थी। साधना से उसने जो शुचिता प्राप्त की थी वह महान थी। परंतु पांचाली की धवल पवित्रता पर उसने भरी सभा में जो कीचड़ उछाली थी उसमें वह सबका सब बुरी तरह सन गया था। सभी जन कह रहे थे कि दुर्योधन ने ही कर्ण का जीवन इस प्रकार अनुकंपनीय कर दिया है, पर किसी को भी विदित नहीं था कि पांचाली के कारण ही उसका जीवन वास्तव में अनुकंपनीय हो गया था। मानवता का अपमान एक बार क्षमा किया जा सकता है, परंतु जिस स्त्री की कोख से मानवता जन्म लेती है उस स्त्रीत्व का इतना निर्घृण अपमान कभी क्षम्य नहीं होता। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में स्त्रीत्व लज्जित होता हो वह समाज और वह राष्ट्र विनाश के गहरे गड्ढे के कगार पर अपने आप ही पहुंच जाता है। फिर भी पांडव सेना उसके विक्रम से भयभीत है, यह भी मैं जानता था, क्योंकि पांचाली के स्त्रीत्व का उसने जो अपमान किया था उसे राजमाता कुंती देवी के स्त्रीत्व का गौरव करके कुछ अंशों में उसने धो डाला था। कुंती से उसका जो संबंध था वह यदि उसने संसार के सामने खोल रख दिया होता तो पांडव कौरवों के विरुद्ध खड़े ही ना हुए होते। पांचाली की विडंबना का प्रतिशोध लेने के लिए भी कौरवों के विरुद्ध खड़े ना हुए होते। अपने पुत्र का जन्म के समय ही अश्व नदी में त्याग करने वाली उस माता की कीर्ति को वास्तव में यदि किसी ने संभाला था तो कर्ण ने ही। पांचाली के पातिव्रत का अक्षम्य अपमान उसके हाथों से हो गया है। यह प्रतीति कर्ण ने अपनी दिव्य आत्मा से जीवन भर कभी पृथक नहीं होने दी थी। मुझे ही उसने पांचाली के लिए विनम्र संदेश दिया था। संभव हो सके
तो मुझे क्षमा कर देना। हिरण्यमयी द्वारा कथित पांचाली की कर्ण के प्रति मोह कामना तथा 6 जनों के बीच 2-2 महीनों के विभाजन की बात उसने वृषाली के मुख से सुनी नहीं थी क्या? फिर भी वह कौरवों के पक्ष की ओर से समझ बूझकर सम्रांगण में उतरा था, प्राणों का मूल्य चुकाने वाला था। एक प्रकार से पांचाली के प्रति विशेष प्रकार का आदर नहीं था क्या? और इसीलिए मैं जानता था कि ऐसे इस कर्ण का शौर्य पांडवों के लिए भीतिदायक था। कुछ निश्चय कर कर्ण पाषाण पर से उठा। उसने सहज ही अंधकार से दिखाई न देने वाले पूर्व क्षितिज की ओर क्षण भर एकटक देखा। एक दीर्घ निश्वास छोड़कर वह अपने शिविर की ओर शांतिपूर्वक निद्राधीन होने के लिए मुड़ा। इतने में ही एक हृदय विदारक आत्र चीख दृष्टद्युति के पात्र सहित आसपास के सघन अंधकार को चीर गई। भैया! उसे सुनकर सत्यसेन की चिता की ज्वालाएं भी क्षण भर को कांप उठी। वह वृषाली थी, सत्यसेन की बहन, कर्ण की पत्नी। सत्यसेन के पतन की सूचना अश्वत्थामा ने अश्वसाद भेजकर उसके पास हस्तिनापुर में पहुंचाई थी। सुनते ही किसी भी राह न पाकर सारथ्य कर्म में निपुण वह सारथी स्त्री अपने भाई के अंतिम दर्शनों के लिए जिसका बांध टूट गया है, ऐसी नदी की तरह स्वयं ही रथ लेकर वायुगति से हस्तिनापुर से चल दी थी। वह सत्यसेन की चिता की ओर तेजी से ऐसे दौड़ रही थी जैसे देह पर पहने हुए वस्त्रों में आग लगी हुई हो। उसको बिना देखे ही, केवल उसकी चीख सुनकर ही, सहज ही उसको पहचान लेने वाले कर्ण की स्मृतियों का सरोवर कदाचित एकदम विक्षुब्ध हो गया। एक ही विचार का आवर्त उसके मस्तक में चक्कर काटता हुआ शायद भ्रमण कर रहा था। सूतपुत्र, सूतपुत्र! कर्ण की अवाक निश्चलता, निशब्द निस्तब्धता, सब कुछ वृषाली को देखते ही क्षण भर में न जाने कहां चली गई। आवेग से आगे बढ़ते हुए तेजी से दौड़ आने वाली भान रहित अपनी प्रिय पत्नी को उसने अपने सशक्त भुजाओं के दृढ़ बंधन में ले लिया। न जाने कितनी विविध भावनाओं का कंपन उस आलिंगन में समाया था। महाराज, महाराज! कहती हुई वह अपना कुंभ जैसा गोलमुख उसके विशाल वक्ष स्थल पर धड़ाधड़ पटकने लगी। वास्तविक अर्थ में वह कर्ण पत्नी थी, कुटुंब वत्सल स्त्री थी, स्नेहमयी थी, औरों के लिए व्याकुल हृदया थी, त्यागी थी। श्रम शांत मस्तक को उसने कर्ण के विशाल वक्ष स्थल पर टेक दिया। विचित्र मानसिक स्थिति में उनके उस प्रगाढ़ आलिंगन को देखने के लिए आसपास छाए हुए स्याह काले अंधकार ने भी आंखें खोल ली थी। दृष्टद्युति की मंद लहरें भी उमड़ रही थी। कुरुक्षेत्र का सम्रांगण सजग हो रहा था, परंतु फिर भी वह कुछ भी नहीं कह रहा था। वृषाली की बड़ी बड़ी आंखों से निरंतर झरती हुई अश्रुधारा उसके शीतल शांत क्षितिज के उस पार गए हुए मन को पुनः पुनः प्रज्वलित कर रही थी। चिता की लपटों में क्षण भर चमक कर पुनः अदृश्य होने वाली उन दोनों के शिरोभाग जैसे एक हो गए थे, एक दूसरे में समा गए थे, लीन हो गए थे, एक रूप हो गए थे। कर्ण की स्फुरित होती हुई रक्त में धमनियों का स्पंदन शायद वृषाली को अबोध सांत्वना दे रहा था। कल या तो अर्जुन इस सर्वोदार कुरुक्षेत्र का सदैव के लिए आलिंगन करेगा, या फिर तुम्हारा पति सूर्यबिंब के सुयोग्य सन्मार्ग का स्वीकार करेगा। जीवन भर निष्प्रह साथ निभाने वाली अपनी प्रिय पत्नी को अपने जैत्र रथ में बैठाकर उसने स्वयं हस्तिनापुर में कुरुओं के राजभवन में पहुंचाया।